नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव राणा आपका स्वागत करता हूं S2N स्टडी पॉइंट पर। भाइयों, आज हमारी रीजनिंग की दूसरी क्लास होने जा रही है और मैं आशा करता हूं कि आपको क्लास देखकर बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इस पंक्ति में अगली संख्या क्या होगी? आपको पता है 26 से पहले 34 हुई, 34 से 42, 42 से 50। तो आप देख सकते हैं इसमें 26 में 8 जोड़ के 34 हो गया, यानी इन दोनों के डिफरेंस देख सकते हैं, 8 का फिर 8 का फिर 8 का। तो आगे भी 8 का ही डिफरेंस जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 58। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन से कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है? इसने पूछे हमसे प्रश्न, बॉक्स में कुल कितनी गेंदें हैं? तो अगर हमसे पूछ लें बॉक्स में कुल कितनी गेंदें हैं, तो इसके कथन दे रखे हैं, बैग में कुल नीले, नारंगी और पीले रंग की गेंदें हैं। बैग में 6 नीली, 7 नारंगी तथा 2 पीली गेंदें हैं। आप देख सकते हैं दोनों ही हमारे लिए ज़रूरी हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा कथन 1 और 2 दोनों ही पर्याप्त है, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा सवाल देखिएगा। एक निश्चित कोड में EMBROIDARY को ये लिख दिया हमने, ठीक है, तो इसको क्या लिखा जाएगा? पॉपुलेशंस को, ठीक है, पॉपुलेशन को। तो आप देख सकते हैं, आप सबसे पहले देखेंगे इसमें हो क्या रहा है वर्डिंग में, तो आप सिंपल दिख रहा होगा आपको, ये बस सीक्वेंस चेंज कर दिया, उल्टी तरफ से लिखना शुरू कर दिया। आप देख रहे होगे वाई लिख दिया, फिर आर लिख दिया, फिर ए लिख दिया, फिर डी लिख दिया, इस तरीके से उल्टा लिखे जा रहे हैं। तो इसको भी क्या कर देंगे, उल्टा लिखना शुरू कर देंगे। सबसे पहले एन आएगा, फिर ओ, फिर आई, फिर टी, फिर ए, फिर AL, ठीक है। अब इसमें ये आंसर मिल जाएगा। वैसे तो आप पूरा करेंगे, लेकिन क्योंकि हम थोड़ा शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से लेके चलते हैं, तो देख लीजिए किसी में दे रखा है क्या, ये देख लीजिए, आपको आंसर सी। अगला क्वेश्चन, ये देखिएगा भाइयों, ये कह रहा है कि वी के पिता की माँ, ध्यान से देखिएगा, कह रहा वी के है कोई बंदा, इसका नाम वी के है, कोई पिता है, ठीक है, पिता, इसकी माँ जो है वो MK है, ठीक है। और कह रहा है आगे वीके के पिता का विवाह, वीके का पिता ये है, इसका विवाह NY से हुआ है। तो कह रहा है NY MK की है। MK की क्या है ये भाइयों? ये दोनों तो पति पत्नी है और ये इसकी माँ है, तो इसकी कौन हुई? सास, यानी ये सास हुई। लेकिन ये पूछ रहा है MK की NY क्या है? तो बहू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस एक मिनट भाइयों, यह आप समझ सकते हैं, तर्कसंगत कथन का अनुसरण करना है, ठीक है। तो कथन है, रणजीत ने अपने दोस्त राकेश से कहा महेश के पास शानदार नौकरी है। तो निष्कर्ष क्या है? महेश का काम लाभदायक है या राकेश महेश को जानता है? देखो भाइयों, ऐसा है, इसमें सवाल में जो बताया गया है कि महेश के पास शानदार नौकरी है, तो यानी महेश का काम जाहिर सी बात है लाभदायक है, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं है उसने अपने महेश, उसका कोई परिचित है रणजीत का, ना कि राकेश का। तो सवाल में कहीं भी इसने ये नहीं कहा था कि राकेश महेश का परिचित है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, केवल निष्कर्ष फर्स्ट का अनुसरण करता है, ठीक है। करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो भाइयों, हमको इसमें देखना है क्या चीज़ है, तो वही इसके अकॉर्डिंग इसको करेंगे, ठीक है। तो M का N हो गया, O का P हो गया, यानी आप देख रहे हैं एक बढ़ रहा है, S का T हो गया, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, 3 हमने बढ़ाए, आप देख सकते हैं, और 3 ही आगे घट गया, आप देख रहे होगे, भली बात ही। तो इसमें भी 3 आगे बढ़ाएंगे तो UFN आ जाएगा, यानी इन दोनों में से आंसर होगा। अब इसमें 3 घटा दो, P से P कौन से नंबर पे आता है? 16 पे, तो 15 पे क्या आएगा? O, ठीक है। O कौन से हमारा? 2 नंबर है, ठीक है। L कौन से पे आता है? 12 पे, तो 11 पे क्या आएगा? K, तो D इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाइयों, इस घड़ी का सवाल है, 4:05 पर घड़ी के घंटे और मिनट की सुई के बीच बनने वाले छोटे कोण का मान क्या होगा? भाइयों, आपको पता है 1 घंटे में घड़ी होती है जो कितना डिग्री घूमती है? 360 डिग्री घूमती है, ठीक है। और उसमें कितने बिंदु होते हैं? 12। तो 360 बटे अगर हम 12 करते हैं तो ये हो जाएगा 30, यानी 1 घंटे में 30 डिग्री घूमती है घड़ी, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपके? अब हम आगे देखेंगे, जब 1 घंटे में 30 मिनट घूमती है
तो 4 घंटे में कितनी घूमी होगी? 120 मिनट, ठीक है। और 5 मिनट का हम कैसे काट सकते हैं? 11/2 गुणा 5 करके, ठीक है, 5 मिनट को। तो 11 पंजे 55/2 करेंगे, ये आ जाएगा 27.5। इसमें से इसको लेस कर देंगे तो ये आएगा 92.5, जो कि इसका आंसर है। तो आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह दक्षिण और पश्चिम की ओर सम्मुख एक व्यक्ति दक्षिणावर्त में 270 डिग्री घूमता है और फिर 90 डिग्री घूमता है। सॉरी, ये वामाव्रत था, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, मिसप्रिंट हो गया। अब वह किस दिशा के सम्मुख है? भाइयों, आप सभी को पता है दिशाएं कुछ इस तरीके से होती है। ये होता है हमारा पूर्व, ये होता है पश्चिम, ये होता है उत्तर, ये होता है दक्षिण, और इनके बीच की दिशा इनसे होती है। जैसे पश्चिम दक्षिण पूर्व हो गया, ये दक्षिण पश्चिम हो गया, ये उत्तर पश्चिम हो गया, और ये उत्तर पूर्व हो गया। तो इसने कहा था कि कहाँ पे है? दक्षिण पश्चिम में। दक्षिण पश्चिम यहाँ पे कोई बंदा है, ठीक है, और वो दक्षिण व्रत यानी दक्षिण की तरफ को घूम रहा है। ऐसे घूम के 270 घूमेगा, यानी यहाँ जाएगा वो, ठीक है, 270 पे वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद फिर वह 90 डिग्री घूमता है, लेकिन याद रखना वामाव्रत, ये वामाव्रत है, मिस हो गया थोड़ा सा। वामाव्रत मतलब थोड़ा अपोजिट डायरेक्शन में, कितना? 90 डिग्री यहाँ तक आएगा। तो आपको पता है जब ये यू है और ये पी है तो ये कौन सी दिशा होगी? उत्तर पूर्व। तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बड़ा इजी सवाल है भाइयों। अनुक्रम में 4, 16, 36 और फिर ये मिस कर दिया और पूछा है आगे 100, तो इसमें क्या आएगा? लुप्त संख्या क्या है? तो आप देख सकते हैं 2 का स्क्वायर होता है 4, 16 का स्क्वायर रूट 4 और 36 का स्क्वायर रूट 6 और 100 का 10, यहाँ पूछा है। तो आप देख सकते हैं 2, 4, 6, आगे क्या आएगा? 8, 8 के बाद 10, एक का गैप हो रहा है, तो 8 का स्क्वायर लिखा जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 8 × 2 = 64, इसका 8 का स्क्वायर 64 होता है ना, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस भाषा में ग्राउंड को HSPTMC के रूप में लिखा जाए तो उसी भाषा में प्लेयर को क्या लिखा जाएगा? तो भाई इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले इनकी हमें नंबरिंग पता होनी है। G7 होता है, H8 होता है, यानी 1 प्लस हुआ। तो ऐसे ही P क्या होता है हमारा? P हमारा 16 होता है, तो 1 प्लस होगा 17। क्यों तो चारों में है इसमें। अब इसके बाद हमें अगला देखना है। R क्या होता है हमारा? 18 होता है, और S 19, यानी 1 फिर प्लस हुआ, ठीक है। तो L क्या होता है हमारा? 12, 1 प्लस करेंगे M आ जाएगा। तो यानी इसमें से और इसमें से आंसर है, ठीक है। अब उसके बाद O हमारा 15 होता है और P हमारा 16 होता है, यानी 1 फिर ऐड हुआ, तो A। अब भी इसमें दोनों में से आंसर होगा क्योंकि दोनों में दे रखा है। उसके बाद U, ठीक है, U हमारा होता है 21 और T होता है 20, यानी 1 लेस हुआ इस बार, ठीक है। तो इसमें से Y में से 1 लेस हो जाएगा। Y क्या होता है? 25 में से 1 लेस हो जाएगा, तो ये बच जाएगा 24, और 24 पे क्या आता है? X। तो आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या लुप्त अंक ज्ञात करना है। अब भाइयों सबसे पहले हमें देखना है कि ये 5, 6, 61 क्या चक्कर हुआ, कैसे आ गया? तो आप जानते हैं 5 का स्क्वायर करके देख सकते हैं हम, अलग अलग तरीके से हो सकते हैं ना भाइयों। क्यूब भी हो सकता था, स्क्वायर भी हो सकता था, लेकिन इसमें स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर करके देखेंगे। जब इनको जोड़ेंगे तो 61 आएगा। अगर ये कंडीशन इसमें भी लगती है तो हम थर्ड में लगाएंगे, अगर इसमें नहीं लगती है तो दूसरा तरीका देखेंगे। अब हमें पता है 12, 12 144 होता है, और 11, 11 121, सॉरी भाइयों 121। तो 4, 1 5, 4, 2 6, ये हो गया 265, ठीक है। तो यानी ये ट्रिक लगेगी। तो अब हम इसके बाद क्या करेंगे? 18 का स्क्वायर करेंगे 324 हो जाएगा, 12 का 144 हो जाएगा, और जब इसको जोड़ेंगे 4, 4 8, 2, 4 6, 3, 4 468। तो भाइयों ये था आज का आखिरी सवाल। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद भाइयों।